नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर रायपुर उत्तर विधानसभा के प्रगति मैदान में पंडरी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने राज्य गति अरपा पैरी के धार से कार्यक्रम की शुरुआत कर लोगों से संवाद भी किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं के बारे में जानकारी लेना है। साथ ही बताया कि हमने शहरी क्षेत्रों में भी राशन वितरण की योजना प्रारंभ की है ताकि सभी को राशन मिल सके। कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड बनाने से छूटा नहीं है। मेरे मम्मी ना हमारे मोहल्ले में बस भी आता है, लेकिन मेरी मम्मी को सब दवाई मिलता है, उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है आँख का। अच्छा, आँख का ऑपरेशन? जी सर। कहाँ नाम है तो मम्मी के? ये देखो दुलारी भाई खड़े। अच्छा। ये लोग मेरे मम्मी को ना क्या है ना, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मेरे घर 35 चावल मिलता है, उसका क्रीम मिलता है, लेकिन मेरे घर में ना कुछ आशा नहीं है। वो पैसा मांग रहे, जो घर मिला है ना उसमें हम लोग का पूरा पैसा उसी में जा रहा है। मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा में सीएम ने सीधे बातचीत की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज सैकड़ों हितग्राहियों से बातचीत हुई है। राशन कार्ड, स्वामी आत्मानंद ने पढ़ने बच्चों, मोर जमीन मोर चिन्हारी, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मूलभूत सेवाएं मिल रही हैं। सीएम ने बताया कि हितग्राहियों ने खुद बताया कि लोगों को आवास के लिए अनुज्ञा पत्र मिल रहे हैं। जिन्होंने रोजगारी भत्ता प्राप्त किया, ऐसे युवाओं से मुलाकात हुई है। शासकीय योजनाओं का लाभ उठाया है और क्षेत्र के विधायक कुलदीप जुनेजा ने बहुत सारे डिमांड की थी, उस पर भी घोषणा हुई है। आज पंडरी में आयोजित था और विभिन्न प्रकार की हितग्राही से मुलाकात हुई, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले हो, चाहे मोर जमीन मोर आस, मोर जमीन मोर चिन्हारी, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें घर पहुंच जो सेवाएं मिल रही है उसके बारे में भी। और आवास बनाने में पहले महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, आसानी से एक आवेदन में उन लोगों को आवास के लिए अनुज्ञा पत्र मिल रहा है। तो जो योजनाएं हमने बनाई हैं उसका लाभ सभी हितग्राही ले पा रहे हैं। कुछ अभी जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त किया, ऐसे ही युवक युवतियों से मुलाकात हुई, तो सभी लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ उठाया है। और साथ ही हाफ बिजली बिल योजना और उसके बाद बहुत सारे भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हुआ है। कुलदीप जी ने बहुत सारी डिमांड की, उसकी भी मैंने घोषणा की। छुरिया ब्लॉक के ग्राम जोशील मत्ती के किसानों ने बीते दिनों अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। जोशील मत्ती समिति प्रबंधक को बर्खास्त करने की मांग की गई थी, लेकिन समिति प्रबंधक को सिर्फ निलंबित किए जाने से 11 गांवों के किसानों में नाराजगी दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्दादित जोशील मत्ती समिति प्रबंधक को जोशील मत्ती से हटाया जाए। समिति प्रबंधक की कार्यप्रणाली को लेकर किसानों ने चक्का जाम करने का निर्णय ले चुके हैं। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी को किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा है। रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जिले में रहने वाले देवानंद साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से पत्नी को हुए ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए शासन द्वारा 5.5 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई। वहीं श्यामनगर रायपुर के महेंद्र सोनी ने बताया कि शासन द्वारा शुरू की गई जेनरिक मेडिसिन योजना से काफी लाभ मिला है। पहले शुगर बीपी की दवा के लिए प्रतिमाह 4 से 5 हजार रुपए का खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब 500 से 600 में ही पूरी दवाइयां मिल जाती हैं।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर लोगों को राहत देने का काम यहां किया गया। स्वास्थ्य सहायता योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है, ये लोग हैं उनका कहना है। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि दवाइयों का खर्च भी अब कम आ रहा है। इस योजना से उन्हें बेहद लाभ पहुंचा है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और नियुक्ति वरिष्ठता दिलाने के संबंध में छिंदवाड़ा जिले के सैकड़ों शिक्षकों को और कर्मचारियों ने विशाल रैली निकाली है। इसी के साथ एक दिवसीय धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। यह ज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और नेशनल पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। एक संवैधानिक मांग है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हम भी शासन से, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो अंग्रेजों के समय दी जाती थी, जो राजा महाराजाओं के समय दी जाती थी, आज आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। हम भी अपने बुढ़ापे को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होकर हमारा जीवन जीना चाहते हैं। प्रदेश में श्री राम कथा का वाचन हुआ, जिसमें लगभग 2000 लोग शामिल हुए। इस दौरान तुलसी पीठाधीश्वर हिंदू धर्मगुरु पद्म विभूषण श्री राम भद्राचार्य महाराज ने बताया कि उनकी 75वीं वर्षगांठ पर अयोध्या में 12 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही गुरुदेव ने बताया है श्री मानस पीठ में रामचरित मंदिर बनेगा, जिसमें मेरी ही प्रति का टंकन होगा और मैं एक बार फिर यहां कथा करने जरूर आऊंगा। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां 16 अप्रैल को जय भीम सेना के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर BR अंबेडकर की 132वीं जयंती रैली के रूप में मनाई गई। बता दें कि यह भव्य विशाल रैली अंबेडकर तिराहा से बस स्टैंड फव्वारा चौक होते हुए अंबेडकर चौक पर ही संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन एवं अन्य संगठन और समाजों के साथ संयुक्त रूप से एक विशाल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य था 14 अप्रैल महामानव डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जी का जन्म उत्सव था। उसी के उपलक्ष्य में आज छिंदवाड़ा जिले से जय भीम सेना के तत्वाधान में एक विशाल और भव्य रैली निकाली गई कि आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के विषय में हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उन लोग संविधान को जान सकें और बाबा साहब को जान सकें। भीम सेना के तत्वाधान में जयंती यहां बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। अंबेडकर चौक पर रैली का समापन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर इस भव्य रैली का आयोजन यहां किया गया। गरियाबंद जिले के छुरानगर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव। यहां स्थानीय विश्राम गृह पहुंचकर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और बचाव संबंधी प्रचार प्रसार करने की बात भी लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना किसी उम्र विशेष के लोगों को नहीं होता, ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, इसलिए इसमें सावधानी बरतने की विशेष जरूरत है। इसके बाद युवा कांग्रेस के आकाश दीक्षित के नेतृत्व में बड़े जोश के साथ बजरंग चौक छुरा में कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ी परंपरा से उनका बाजे गाजे और रैली के साथ भव्य स्वागत किया।
खबर गरियाबंद से है, जहां भारत जोड़ो अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है। इसे लेकर युवा कांग्रेस की ओर से और यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान यहां चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय महासचिव युवा कांग्रेस और छत्तीसगढ़ प्रभारी पलक वर्मा, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और गरियाबंद जिले के प्रवास पर थे। राजिम कोपरा सहित जिला मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष का युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय महासचिव युवा कांग्रेस पलक वर्मा ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां युवाओं को प्रश्न पूछने की आजादी है, पर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर जिला यूथ कांग्रेस की ओर से दोनों लोकसभा में हर बूथ से यूथ जोड़ने की बात बताई है। आज केंद्र सरकार मुल्क में नफरत एकता को तोड़ने की राजनीति कर रही है, लेकिन जब तक इस देश में कांग्रेस रहेगी ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। विधानसभा चुनाव में लक्ष्य केंद्रित करते हुए पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और आखिरी बूथ तक यूथ को जोड़ने का युवा कांग्रेस ने संकल्प लिया है। सफ़र बढ़िया है। जब पहली बार मैं यहाँ आई थी मुझे इस प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं थी, परंतु आज मैं खुश हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की प्रभारी हूँ। अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो जो गुजरात मॉडल के बारे में चर्चा की जाती है, ग्राउंड रियलिटी अलग है। गुजरात पहले से बिजनेसमैन के बेसिस पे सक्सेसफुल रहा है, और ये मैं बात आपको अभी की नहीं कर रही हूँ बल्कि 1947 इंडिपेंडेंस के पहले की कर रही हूँ। वो पहले से सक्षम राज्य था बिजनेसमैन के ऊपर, उसके ऊपर रोजगार वहाँ पे संचालित किया जाता था। हरियाणा में, केरला में, अभी कर्नाटक में भी देश सहित छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी मनाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में शामिल होकर शुभकामनाएं व्यक्त की। अमर अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समाजों की भूमिका सराहनीय और सार्थक है, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सहायक और समन्वयकारी है। बंगाली समाज से आते हैं, ये केवल बंगाली समाज का गौरव नहीं, ये हमारे देश का गौरव है कि आज पूरी दुनिया में हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्र गायन गाया जाता है, और उसके रचयिता अगर कोई है तो हमारे समाज से। वैभवशाली इतिहास है इस समाज का। वास्तव में शक्ति की आराधना, अगर इस देश में शक्ति की आराधना कहीं से प्रारंभ हुई है तो वो बंगाल से प्रारंभ हुई है। मां काली, मां दुर्गा जो शक्तिदायक है, उसकी आराधना भी यहीं से प्रारंभ होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज हम जो देश आजाद है और आज हम जो आजादी में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ग्राम पंचायत देवगढ़ में आज भी पंचायत के लोगों द्वारा पारंपरिक तरीके से सरना कटोरी पूजा मनाई जाती है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मिलकर पारंपरिक पूजा अर्चना कर बेगा से धान का बीज लिया जाता है और इस पूजा के दिन में कुल्हाड़ी, फावड़ा, हल चलाने तक प्रतिबंध लगाया जाता है। पूजा स्थल में ही पत्ते पर आग लगाकर हल चलाया जाता है। विधानसभा चुनाव क्षेत्र कटघोरा में ग्राम पंचायत सलोरा एक शांत और व्यवस्थित ग्राम पंचायत है। शिक्षा का वैसा व्यापक प्रसार यहां नहीं है, लेकिन हाई स्कूल तक शिक्षा उपलब्ध है। आगामी विधानसभा चुनावों में रुचि को व्यक्त नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति जागरूकता है और आक्रोश भी। छत्तीसगढ़ प्रमुख सोनी अग्रवाल ने स्वयं प्रभातियों से सामान्य चर्चा की।
संजना, पापा जी का क्या नाम है? रामलाल। क्या करती हो तुम अभी? अभी कुछ नहीं करती, बस घर में रहती हूँ। स्कूल जाती हो? नहीं। क्यों? नहीं, तबीयत खराब होने की वजह से छूट गया। कितना पढ़ाई किया आपने? बस 5वीं तक पढ़ी। 5वीं के बाद तबीयत तो ठीक हुई होगी ना, फिर आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया? नहीं, सिर दर्द देता था इसलिए नहीं छोड़ी। अच्छा, स्कूल है यहाँ पे? हाँ है, 10वीं तक है। 10वीं तक है। बाकी और बच्चे सब यहाँ के गांव के जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जाते हैं। और आगे पढ़ने का मन नहीं किया आपका? नहीं, फिर नहीं किया, फिर छूटने के बाद नहीं अच्छा लगा। कितना साल हो गया पढ़ाई छूटे? पढ़ाई छूटे हुए 6 साल। 6 साल हो गया। अब नहीं मन करता स्कूल जाने का? अब मन नहीं करता, अब छूट गया है तो अब सहेलियों को भी देखती हूँ तो बाहर में। यहाँ गांव को जैसा विकास दिख रहा है आपको, क्या और विकास होना चाहिए? किस टाइप आप लोगों की क्या मनसा है यहाँ पे? ठीक है, कुछ और डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे? विकास, पानी की सुविधा है? हाँ, पानी पर्याप्त मिलता है आपको समय पे? मिलता है। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ से चुनाव में जीते, उनसे क्या उम्मीद है कि किस टाइप का आप सुविधा चाहते हैं? आपका नाम, शुभ नाम? राकेश कुमार चौहान। कितने घर में सदस्य हैं आपके? 6। अभी यहाँ आपकी बहन थी जो यहाँ पे खड़ी थी, उसको स्कूल क्यों नहीं भेजा गया आपने? उसका मन नहीं था या फिर यहाँ पे जो स्कूल की व्यवस्था है वो आप लोगों को पर्याप्त नहीं दिखी? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य महेश चंद्रवंशी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए स्कूली बच्चों को 500 कॉपी कलम और संविधान की अनुदेशिका की कॉपी वितरित की। साथ ही शिक्षकों के साथ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर पुष्पमाला अर्पित की और कहा कि बाबा साहेब के विचारों और कामों की संगोष्ठी कर बड़े शालीनता से भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर लोगों को अंबेडकर के योगदान से परिचित कराया। परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए आज और उनके द्वारा निर्मित संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब आज अपनी जान को कुर्बानी देकर भी उस संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प लिए। बाबा साहब पंडरिया नगर वासियों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौक चौराहों पर राहगीरों को शरबत मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। वहीं युवा कांग्रेस नेता आनंद सिंह ठाकुर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। बाबा साहेब अंबेडकर युग पुरुष हैं। आज देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने में उन्हीं की देन है। वो युग पुरुष है और उनकी जयंती के अवसर पर पंडरिया नगर वासियों के द्वारा, हमारे समस्त सहभागी भाइयों के द्वारा और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये संदेश देते हुए कि हम सभी एक हैं, भारतीय एक हैं, हम सभी का विचार एक है और इसी भावना के साथ आज जयंती के अवसर पर हम सभी मिलजुल कर पूरे आम आवाम को बधाई दे रहे हैं। और अब खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि बस्तर में हम शिक्षा के प्रकाश फैला रहे हैं, जिसके पलटवार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस केवल कुछ लिमिटेड लोगों की जेब में प्रकाश फैला रही है, बाकी छत्तीसगढ़ में कहीं भी प्रकाश नहीं फैला रही। खाली मुझे लगता है कि कुछ लिमिटेड लोगों के, कांग्रेसियों के मन में, उनके जेब में, उनके पेट में प्रकाश फैल रहा है, बाकी तो कहीं छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। रायपुर में डी लिस्टिंग को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी सामने आया। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है।
अब धर्मांतरण करवाने के बाद आपको मालूम है हमारे संविधान में अभी तक जो व्यवस्था थी कि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति, कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसको उसकी जाति की सुविधा मिलना बंद हो जाती है। परंतु इसी के नाम पर जो मिशनरीज हैं वो आदिवासियों को बरगलाकर अब तो उन्होंने छद्म, अब जो पादरी हैं वो गेरुए वस्त्र पहनने लगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।